नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग अभी जो हाल ही में यानी 2025 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जीएस के 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग इस वीडियो में आयोग के आंसर की के अनुसार हम लोग 29 क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप लोग जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जीएस का जो रोल है आप लोगों के एग्जाम में जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। और देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चन या उर्दू जिनका सब्जेक्ट था उसमें देखते हैं 30 क्वेश्चन जीएस का किस प्रकार का पूछा गया है। इसके पहले देखिए, हम लोग 5 विषयों का पढ़ चुके हैं। आज हमारा यह 6वां विषय है, उर्दू का हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आयोग क्या माना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। देखिए, बीए स्मिथ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो बीए स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान यानी 35वां संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई और सिक्किम को भारतीय संघ के साथ सहयोगी राज्य बनाया गया। तो देखिए, दोनों जो यहाँ पर कथन दिया है, एक और दो, दोनों यहाँ पर सही दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यह मैथ का क्वेश्चन है। 20% लाभ हो रहा है, फिर देखिए 20% लाभ लेकर बेचता है। विक्रय मूल्य का अंतर दे दिया है, आसान है, कर लेंगे आप लोग, करिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किस ग्रामीण आजीविका मिशन को इथियोपिया द्वारा अपनाया जाना है। तो यही देखिए, DAYNRLM जो है इसी को इथियोपिया के द्वारा अपनाया जाएगा, याद रखिएगा। यह करंट का क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो देखिए, वी नरहरि राव जो थे यह भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, याद रखिएगा। सभी लोग एग्जाम में वर्तमान के रट के गए होंगे, पढ़कर गए होंगे, लेकिन देखिए एग्जाम में प्रथम पूछ लिया होगा, काफ़ी लोग इसको गलत कर आए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में एकाकी ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो दो गंगा के जलोढ़ मैदान हैं यहीं पर, तो आप देख सकते हैं जो गंगा के जलोढ़ मैदान है यहीं पर। 7वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सा वित्तीय उपाय प्रस्तावित किया है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन, इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। यह सभी एग्जाम में आप लोग का रिपीट होने का चांस है इन सब क्वेश्चंस का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में होने वाले क्षरण का मुख्य रूप है। तो मृदा लवणीकरण जो है यही सिंचित क्षेत्रों में होने वाले क्षरण का मुख्य जो है रूप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि उपज के लिए आधिकारिक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। तो देखिए, एक मार्क यही होगा, आप सभी लोग कर लिए होंगे, इजी है। एक मार्क जो है यह भारत में कृषि उपज के लिए आधिकारिक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है कि आँखों की छड़ें और शंकु किससे रूपांतरित होती हैं। तो देखिए, बाइपोलर जो न्यूरॉन्स होता है इसी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा सही होगा। यानी कि रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आइज आर मॉडिफाइड जो होती है बाइपोलर न्यूरॉन्स के द्वारा रूपांतरित होती है। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि डचों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। उन्होंने 1658 में सीलोन पर कब्जा कर लिया और कहा जा रहा है कि उन्होंने 1741 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। देखिए, केवल एक यहाँ पर कथन सही है कि उन्होंने 1658 में सीलोन पर कब्जा कर लिया, यही जो है सही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत योजना से नागरिकों को निम्नलिखित में सुधार का लाभ मिल रहा है। तो जल आपूर्ति प्रणाली है अटल, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, वाटर सप्लाई सिस्टम्स है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में अग्रपाद की ऊपरी हड्डी को इस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण हमेशा देखिए समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होता है, उसके जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें उसका तीनों जो भुजा होती है बराबर होती है। समद्विबाहु में दो जो कोण होते हैं हमेशा समान होते हैं। अगला है कि महाजनपद में मथुरा राजधानी थी। देखिए, सूरसेन की जो राजधानी थी वह मथुरा थी, याद रखिएगा।
कौशल की जो थी वो श्रावस्ती। तो आप लोग याद रखिएगा 16 का यहाँ पर ए जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट किसका अपर रूप है। देखिए ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है। देखिए उर्दू वालों में जीएस का क्वेश्चन सर थोड़ा इजी लेवल का पूछा है। बाकी यदि आप लोग जीव विज्ञान का पेपर देखेंगे, इंग्लिश का पेपर देखेंगे, उन लोगों में जीएस का क्वेश्चन इसके अपेक्षा काफ़ी जो है टफ दिया था। अगला है कि फैंटम पाइल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए जिम्मरमैन ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कि यहाँ पर करा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ICPH 8 या चना से या सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगला है कि किस दिन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय किसान। देखिए चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में जो है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि किस जात को अनुसूचित जाति माना जाएगा, यह निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो वह राष्ट्रपति के पास है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की। तो महाराष्ट्र जो है सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता। तो जैनिक सिनर ने जीता। 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्टर्ट स्टोनी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में सही है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में सही है, लेकिन रूपकुंड झील जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। और कमेंट करेगा कि आप लोग यह झील किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि धोबी की खुजली का रोग कारक है, यानी कह रहा है कि धोबी इच। तो देखिए फफूंद होता है, यानी कवक होता है। 29 नंबर है कि कौन सा विश्व का पहला पूरी तरह से नकद रहित देश बना। तो स्वीडन जो है विश्व का पहला पूरी तरह से नकद रहित देश बना है। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीज मिशन एक जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है जो कि आधारित है। तो रहने की योग्यता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता पर आधारित है। तो देखिए यही कुल उर्दू विषय में LT ग्रेड के एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के। यदि आप लोग इसी प्रकार के और भी विषयों के जीएस का क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।